Hello students, today we are here to discuss about the topic the formulas of mensuration. आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे मैथ्स के mensuration के फॉर्मूलाज कि उसमें क्या क्या फॉर्मूलाज यूज़ होते हैं। वो हमारे NCERT के सिलेबस के लिए भी इम्पोर्टेंट है और अगर हम कोई कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम देते हैं उसके लिए भी बहुत इम्पोर्टेंट होते हैं क्योंकि उसमें से एक क्वेश्चन ज़रूर आता है। ठीक है, सो मेंसुरेशन, फर्स्टली व्हाट इज मेंसुरेशन? मेंसुरेशन होता क्या है? देखो क्या होता है। इट इज द मेजरमेंट ऑफ द ज्योमेट्रिक फिगर्स। इट इज द मेजरमेंट ऑफ द ज्योमेट्रिक फिगर्स कि जो ज्योमेट्रिक फिगर्स होती हैं हमारी उनका मेजरमेंट करना, उनको मेजर करके निकालना, उनका एरिया क्या होगा, वो कितनी लंबी है कितनी चौड़ी है, वो ये सब उनका मेजर करना। ठीक है, अब जो मेंसुरेशन है वो हमारा दो टाइप्स का होता है। एक 2 डायमेंशनल, जो ये फिगर्स होती हैं वो एक 2 डायमेंशनल फिगर होती हैं और एक 3 डायमेंशनल फिगर्स होती हैं। दो टाइप्स होते हैं, एक 2 डायमेंशनल और एक 3 डायमेंशनल। अब 2 डायमेंशनल में क्या क्या आते हैं हमारे? रेक्टेंगल, स्क्वायर, ट्रायंगल, पैरेललोग्राम, रोहम्बस, ट्रेपीजियम एंड सर्कल। एंड 3 डायमेंशन में वो आते हैं हमारे क्यूब, क्यूबॉइड, सिलेंडर, कोन, स्फीयर एंड लास्ट वन इज हेमिस्फीयर। ओके, 2 डायमेंशन में आएंगे रेक्टेंगल, स्क्वायर, ट्रायंगल, पैरेललोग्राम, रोम्बस, ट्रेपीजियम एंड सर्कल। एंड 3 डायमेंशनल में आएंगे हमारे क्यूब, क्यूबॉइड, सिलेंडर, कॉन, स्फीयर, हेमिस्फीयर। अब इनके बारे में डिटेल में पढ़ेंगे, इनके फॉर्मूलाज के बारे में। फर्स्ट वन इज रेक्टेंगल, 2 डायमेंशनल स्टार्ट करते हैं। उसमें सबसे पहला आता है हमारा रेक्टेंगल। क्या फिगर होती है रेक्टेंगल की? ये फिगर है रेक्टेंगल की, जिसमें ये होती है हमारी लेंथ, ये दोनों इक्वल होंगी, और ये होती है हमारी ब्रेड्थ, ये दोनों भी इक्वल होंगी। ठीक है, अब एरिया क्या होगा इसका? एरिया का फॉर्मूला होगा दैट इज L मल्टीप्लाइड बाय B, लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेड्थ। और पेरीमीटर, उसको P से रिप्रेजेंट करेंगे, वो होगा 2 इंटू L प्लस B। पेरीमीटर क्या होता है? कोई भी फिगर है उसकी बाउंड्री को कैलकुलेट करना। ये लेंथ, ब्रेड्थ, लेंथ एंड ब्रेड्थ। ठीक है, ये हो गया हमारा पेरीमीटर का फॉर्मूला। नेक्स्ट इज डायामीटर, जिसको हम रिप्रेजेंट करेंगे स्मॉल d से। वो क्या होगा? अंडर रूट ऑफ L स्क्वायर प्लस B स्क्वायर। और ये क्या होगा? डायगोनल। ठीक है, ये हो गया रेक्टेंगल के बारे में। सेकेंड इज
स्क्वायर, स्क्वायर के बारे में क्या होगा? अब फिगर देखो पहले क्या होती है स्क्वायर की। स्क्वायर की हमारी चारों साइड इक्वल होती है, ठीक है। ये फिगर होगी, ये इसका डायगोनल है और 90 के ऊपर, ये सारे एंगल 90 के ऊपर होते हैं, ठीक है। तो इसका क्या होगा? एरिया होगा दैट इज साइड मल्टीप्लाइड बाय साइड, एंड पेरीमीटर होगा 4 मल्टीप्लाइड बाय साइड। डायमीटर का क्या फॉर्मूला होगा? दैट इज इक्वल टू साइड अंडर द रूट 2। ये किसका होगा? स्क्वायर का फॉर्मूला। थर्ड वन इज ट्राइंगल। ट्राइंगल एज नेम सजेस्ट 3 साइड्स होंगी, ठीक है। फर्स्ट हम लेते हैं इक्विलेटरल ट्राइंगल। इक्विलेटरल ट्राइंगल, इक्विलेटरल ट्राइंगल में क्या होगा? तीनों की तीनों साइड्स इक्वल होंगी, ये भी और ये भी साइड, ठीक है। एरिया का फॉर्मूला क्या होगा? ये मान ली हमने ए है, दैट इज √3/4 ए स्क्वायर, ठीक है। पेरीमीटर क्या होगा? अब तीनों साइड इक्वल है, ये ए है तो ये भी ए, ये भी ए। पेरीमीटर का फॉर्मूला क्या होगा? 3a। और जो ये हाइट है, ये हाइट कैसे निकालेंगे इसके अंदर हम? हाइट इज इक्वल टू दैट इज √3/2a। ये हो गई हाइट। फर्स्ट टाइप था हमारा इक्विलेटरल ट्रायंगल। सेकंड इज आइसोसेलेस ट्रायंगल। अब आइसोसेलेस ट्रायंगल के बारे में आइसोसेलेस ट्रायंगल, आइसोसेलेस ट्रायंगल का देखते हैं क्या होगा। आइसोसेलेस मीन जिसकी 2 साइड्स इक्वल हो और एक साइड अनइक्वल हो। ये दोनों साइड इक्वल हो गई और ये अनइक्वल हो गई। लेट अस सपोज ये ए हो गई और ये हो गई बी, ठीक है। अब देखते हैं एरिया का फॉर्मूला क्या होगा। दैट इज b/4 अंडर द रूट 4a² माइनस b²। पेरीमीटर का क्या होगा? a + a 2a + b। और हाइट, अगर हमें ये हाइट निकालनी है तो उसका फॉर्मूला क्या होगा? 1/2 अंडर द रूट 4a² माइनस b²। थर्ड टाइप इज स्केलन ट्रायंगल। स्केलन ट्रायंगल मतलब कि जिसकी तीनों साइड अलग अलग मेजरमेंट की हो। हम जनरल कोई भी वो ले लेते हैं, ये ए हो गई, ये बी हो गई, ये सी हो गई, ठीक है। ये हो गई हमारी स्केलन ट्रायंगल। अब एरिया का फॉर्मूला क्या होगा? अंडर द रूट s इंटू s माइनस a, s माइनस b एंड s माइनस c। अब s क्या है यहाँ पर? दैट इज सेमी पेरीमीटर। सेमी पेरीमीटर का फॉर्मूला क्या होगा? दैट इज a + b + c / 2। या फिर जनरल फॉर्मूला हो सकता है हमारा एक और एरिया का, दैट इज 1/2 मल्टीप्लाई बेस मल्टीप्लाई हाइट, ठीक है।
अब ये ट्रायंगल का हो गया। नेक्स्ट इज फोर्थ वन इज पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम, उसकी फिगर क्या होगी, ऑपोजिट साइड्स जो है वो पैरेलल होंगी। जो ये वाली साइड है वो इसके पैरेलल होगी, जो ये वाली साइड है वो इसके पैरेलल होगी, और जो ये है ये इसकी होगी परपेंडिकुलर हाइट। ठीक है, ये मान लेते हैं हम A है और ये B है। तब एरिया का फॉर्मूला क्या होगा, दैट इज बेस, ये बेस हो गया, मल्टीप्लाई हाइट। ठीक है, और परपेंडिकुलर का फॉर्मूला क्या होगा, 2 इंटू A प्लस A 2A, B प्लस B 2B, A प्लस B। नेक्स्ट वन इज रोम्बस। रोम्बस वो किसकी शेप का होता है, काइट शेप का होता है। ठीक है, अब देखो फिगर कैसे बनेगी। काइट शेप कैसे होती है, ऐसे ही होती है काइट शेप। ये इसके डायगोनल्स होते हैं, ये D1 हो गया, ये D2 हो गया। ठीक है, अब देखो चारों साइड्स इक्वल होती हैं, ये A मान ली। अब देखो एरिया का फॉर्मूला क्या होगा, 1/2 मल्टीप्लाइड बाय D1 मल्टीप्लाई D2। और पेरीमीटर का फॉर्मूला क्या होगा, अब साइड्स आर इक्वल है वही स्क्वायर की तरह, 4 मल्टीप्लाइड बाय साइड दैट इज इक्वल टू 4A। ठीक है, और अगर ये एक साइड निकालनी है हमें दैट इज A, वो कैसे निकलेगी, 1/2 अंडर द रूट D1 स्क्वायर प्लस D2 स्क्वायर। इसमें एक जनरल फॉर्मूला होता है दैट इज 4A स्क्वायर इज इक्वल टू D1 स्क्वायर प्लस D2 स्क्वायर। ये एक जनरल फॉर्मूला है। ठीक है, इससे भी हमारे क्वेश्चन सॉल्व हो सकते हैं। नेक्स्ट इज ट्रेपीजियम। सिक्स्थ इज ट्रेपीजियम। ट्रेपीजियम में देखो क्या होगा, क्या शेप होगी ट्रेपीजियम की, 2 साइड पैरेलल होंगी और 2 साइड नॉन पैरेलल होंगी। ये वाली साइड पैरेलल हो गई और जो ये साइड है और ये साइड है वो नॉन पैरेलल हो गई। लेट अस सपोज ये A मान ली, B C D। ठीक है, और जो ये है इनकी वो हो गई परपेंडिकुलर हाइट। अब एरिया का फॉर्मूला देखो क्या होगा, एरिया इज इक्वल टू 1/2 into sum of parallel sides multiplied by perpendicular height। ठीक है, और पेरीमीटर का फॉर्मूला क्या होएगा, साइड्स का एडिशन A प्लस B प्लस C प्लस D। ठीक है, हो गया। नेक्स्ट इज सर्कल। 7th इज सर्कल। सर्कल की शेप क्या होगी, ये हो गई सर्कल की शेप। इसमें ये सेंटर हो गया O, ये यहां से सेंटर से सर्कल के एक पॉइंट पर वो हो गई रेडियस। अगर हम उसको डबल कर दें वो होगा पूरा डायमीटर। ठीक है, अब एरिया का फॉर्मूला देखो क्या होगा, एरिया इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर एंड पेरीमीटर इज इक्वल टू 2 पाई आर।
और यहाँ पे पाई की वैल्यू क्या होती है 22/7 या फिर 3.14, ये पाई की वैल्यू होती है। और जो रेडियस होता है वो क्या होता है डायमीटर का हाफ। ठीक है, ये सब था हमारा 2 डायमेंशनल का। अब नेक्स्ट आते हैं हम 3 डायमेंशनल पर, 3D फिगर्स पर। थ्री डी फिगर्स में क्या आएगा, फर्स्ट इज क्यूब। क्यूब की शेप देखो क्या होगी, ये हो गई क्यूब। ये सारी इसकी साइड्स हैं जो इक्वल होती हैं, दैट इज ए मान लिया हमने। ठीक है, अब जो 3 डायमेंशनल फिगर्स हैं उसमें हम बात करेंगे वॉल्यूम की। ठीक है, 2 डायमेंशनल में वॉल्यूम नहीं होता। V इज इक्वल टू ए क्यूब, दैट इज साइड का क्यूब। और जो टोटल सरफेस एरिया होगा, या फिर हम उसको होल सरफेस एरिया भी बोल सकते हैं, वो क्या होगा 6a²। और जो कर्व्ड सरफेस एरिया होगा दैट इज CSA, वो क्या होगा 4a²। और जो डायामीटर होगा इसका वो होगा a√3। ठीक है, ये सब इसके फॉर्मूलाज हैं। नेक्स्ट इज क्यूबॉइड। क्यूबॉइड की देखो शेप कैसी होती है, जो ये चीज होती है इसमें तो स्क्वायर टाइप में होती है, और जो इसमें होती है वो रेक्टेंगल की शेप में होती है। ये साइड इसके इक्वल होती है, ये साइड इसके इक्वल होती है, और जो ये साइड है वो इसके इक्वल होती है। ठीक है, ये लेंथ हो गई, ये ब्रेड्थ हो गई, ये हाइट हो गई। वॉल्यूम का फॉर्मूला देखो क्या होगा, लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेड्थ मल्टीप्लाई हाइट। ठीक है, अब देखो टोटल सरफेस एरिया क्या होगा 2 × LB + BH + HL। ठीक है, और जो कर्व्ड सरफेस एरिया होगा 2 × L + B × हाइट। और जो डायामीटर का फॉर्मूला होगा दैट इज √L² + B² + H²। ठीक है, नेक्स्ट इज सिलेंडर। सिलेंडर की शेप क्या होगी, ये सिलेंडर की शेप होगी जिसमें ये रेडियस होती है और ये होगी इसकी हाइट। अब वॉल्यूम देखो, वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होगा दैट इज πr²h। टोटल सरफेस एरिया इज इक्वल टू दैट इज 2πr × r + h। और जो कर्व्ड सरफेस एरिया होगा वो होगा 2πrh। नेक्स्ट इज कोन, फोर्थ इज कोन। अब कोन देखो क्या शेप होती है, कोन तो देखा ही होगा, जो हमारी बर्थडे कैप होती है वो भी कोन की शेप में होती है। ये हो गई हाइट, ये हो गई रेडियस,
और जो ये चीज है वो होती है एल, दैट इज लेंथ हाइट। अब देखो वॉल्यूम क्या होता है, दैट इज 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। टोटल सरफेस एरिया इज इक्वल टू पाई आर इंटू आर प्लस एल, और जो कर्व सरफेस एरिया होता है दैट इज 2 पाई आर एल, और जो एल है स्लैंट हाइट दैट इज एल, वो क्या होती है अंडर द रूट आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। ठीक है, नेक्स्ट वन इज सफियर। सफियर एक गोला होता है, किसकी टाइप का होता है, सर्कल नहीं होता, ये एक बॉल टाइप का होता है, जो हमारी खेलने वाली बॉल होती है उस टाइप को, उसको हम क्या बोलेंगे, सफियर। इसका वॉल्यूम क्या होता है 4/3 पाई आर क्यूब, और जो टोटल सरफेस एरिया होता है सफियर का वो होता है 4 पाई आर स्क्वायर। कर्व सरफेस एरिया इसका नहीं होता, वो टोटल सरफेस एरिया ही काउंट होता है, दैट मीन नो कर्व सरफेस एरिया। ठीक है, नेक्स्ट इज सिक्स्थ इज हेमिस्फीयर। हेमिस्फीयर मतलब कि स्फीयर को आधा काट दो, देखो कैसी शेप होएगी फिर, जिसमें ये भी आर होगी और ये भी आर होगी। ठीक है, अब देखो वॉल्यूम 2/3 पाई आर क्यूब, टोटल सरफेस एरिया that is 3 pi r square, and curved surface area is equal to 2 pi r square। अगर आपको इन चीज़ों का स्क्रीनशॉट लेना है फॉर्मूलाज का तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ये हमने फर्स्ट पेज पे डिस्कस किया था, दैट इज मेंसुरेशन के दो टाइप्स होते हैं 2D एंड 3D। फिर 2D के टाइप्स पढ़े थे, रेक्टेंगल के बारे में पढ़ा, स्क्वायर के बारे में पढ़ा, ट्रायंगल्स के बारे में पढ़ा, इक्विलेटरल ट्रायंगल, आइसोसेलेस ट्रायंगल एंड स्केलन ट्रायंगल। फिर हमने पैरेललोग्राम के बारे में पढ़ा, फिर रोम्बस के बारे में पढ़ा, फिर ट्रेपीजियम के बारे में पढ़ा, फिर सर्कल के बारे में पढ़ा। ये सब था 2D। फिर 3D फिगर्स की बारी आई। 3D फिगर्स में हमने पढ़ा, क्यूब के बारे में पढ़ा, क्यूबॉइड के बारे में पढ़ा, सिलेंडर के बारे में पढ़ा, कोन के बारे में पढ़ा, स्फीयर एंड हेमिस्फीयर। अब देखो जो हमने 2D फिगर्स पढ़ी थी उसमें क्या था, एरिया और पेरीमीटर था और साइड वगैरह निकालनी थी, और जो 3D फिगर्स है उसमें किसकी बात हुई, वॉल्यूम की बात हुई, और टोटल सरफेस एरिया और कर्व्ड सरफेस एरिया की बात हुई। ठीक है, सो ये सब आज हमने फॉर्मूलाज डिस्कस किए जो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अगर ये माइंड में है, आपके सबके सब फॉर्मूलाज अगर ये माइंड में है तो आप इजीली क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं मेंसुरेशन के। एंड थैंक यू सो मच।